स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 8। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 19, जिसका टाइटल है यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड शुड। तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट तथा शुड का प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंस में, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर हिंदी सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन दिया गया है, जैसे कि वह पढ़ सकती है, शी कैन रीड, मैं नदी पार कर सकता हूँ, आई कैन क्रॉस द रिवर, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो, यू मे टेक माई बुक, वह लिख सकती थी, शी माइट राइट। अनुवाद के नियम क्या होते हैं इसमें? कैन का प्रयोग सामर्थ्य को प्रकट करने में करते हैं। जहाँ पर हमें किसी चीज़ के लिए सामर्थ्य दिखाना होता है, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कुड तथा माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। मस्ट का प्रयोग अवश्य के अर्थ में करना चाहिए, यानी कि जहाँ पर कोई काम करना अवश्य है, बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग आज्ञा के भाव में करते हैं और शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है आपको, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो है मैं खा सकता था। अब देखिए पास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आई कुड ईट। हमें सत्य बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक ट्रूथ। वह तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट। वह जा सकता था, ही कुड गो। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर आपको हिंदी वाक्य देखिए, वे इस बगीचे में नहीं खेल सकते, तो दे कैन नॉट प्ले इन दिस पार्क। तुम कुछ नहीं कर सके, यू कुड नॉट डू एनीथिंग। तुम बाहर नहीं जा सकते, यू मे नॉट गो आउट। मेरे भाई पिछले माह मुझे रुपए नहीं भेज सके, माई ब्रदर कुड नॉट सेंड मी मनी लास्ट मंथ। अनुवाद के नियम क्या होते हैं? इस प्रकार के नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट तथा शुड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट को एक साथ ही लगाते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नेवर टेल अ लाई। तुम्हें अपने मित्रों के साथ नहीं लड़ना चाहिए, यू शुड नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स। वह वहाँ गाना नहीं गा सकी, शी कुड नॉट सिंग सॉन्ग देयर। तो इसी तरह से सारे सेंटेंसों को हम ट्रांसलेट करेंगे। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, ही कैन नॉट लर्न हिज लेसन। वह अपना पाठ याद नहीं कर सकता है। यू शुड नॉट बीट योर ब्रदर। तुम्हें अपने भाई को नहीं मारना चाहिए। ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। नो वन कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। कोई भी नदी के पार नहीं तैर सकता। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसों को बनाएंगे। अब आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? जैसे कि क्या वह यह पत्र पढ़ सकते हैं? तो कैन ही रीड दिस लेटर। क्या वे नहीं गा सकी? माइट दे नॉट सिंग। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट।
क्या उसे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा? मस्ट ही गो विद यू। अनुवाद के नियम क्या होते हैं? इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ यदि क्या शब्द से होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि वाक्य के भाव के अनुसार कैन, कुड, मे, माइट, शुड या मस्ट का ही कर्ता से पूर्व प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो इनकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं और पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नसूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक्सरसाइज दी गई है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। मे गॉड हेल्प यू। उसे सजा क्यों मिलनी चाहिए? वाई शुड ही पनिश्ड। क्या मेरा पुत्र आपसे कल मिल सकता है? कैन माई सन मीट यू टुमारो। क्या मुझे मेरठ जाना पड़ेगा? क्या मुझे मेरठ जाना पड़ेगा? शुड आई हैव टू गो मेरठ? शायद मेरी बहन आगरा जाए। इट माइट बी माई सिस्टर माइट बी गो टू आगरा। तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को बनाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको सभी वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।